नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक की बहाली हुई है और परीक्षा पास करने के बाद जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं। लेकिन जहां तक बात वेतन का है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, फिलहाल कोई भी लेबल, कोई भी ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे के आधार पर दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री एक सवाल का जवाब देते हुए कहे थे, क्या वित्त विभाग की सहमति से जो है विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जो राजकर्मी शिक्षक है उसका पे लेवल निर्धारित किया जाएगा या उनको ग्रेड पे दिया जाएगा। तो पे लेवल या ग्रेड पे लगने के बाद कितना बेसिक पे हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक का और बीपीएससी शिक्षक का, यानी सभी राज्यकर्मी शिक्षक का, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, वो लेवल 2 के अंतर्गत आता है अभी जो है, लेकिन जैसे ही आपको राज्यकर्मी वाला पे लेवल या ग्रेड पे जब उसका तय कर दिया जाएगा तो आपका जो वो बेसिक पे है वो लेवल 4 में आ जाएगा और जो स्नातक ग्रेड है वो लेवल 3 से लेवल 5 में पहुंच जाएंगे। जो 9-10 के शिक्षक हैं वो लेवल 6 में पहुंच जाएंगे। तो इस आधार पर जो है एक लेवल उनका तय हो जाएगा। और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो जवाब दिया गया था दोस्तों ग्रेड पे और पे लेवल के बारे में, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये 7th पे का पे मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक है यानी नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे 2000 रुपया है। ये जो पे बैंड है ये 5200 से 20,200। दूसरा पे बैंड है 9300 से 34,800। तीसरा पे बैंड है 15,600 से 39,100 तक। जो 2000 रुपया ग्रेड पे है दोस्तों, वो स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक जो 1 to 5 के हैं बेसिक ग्रेड के, उनका जो ग्रेड पे है वो 2000 रुपया है और जो स्नातक ग्रेड के हैं उनका 2400 रुपया है। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी टीचर है दोस्तों, जो 1 to 5 के टीचर हैं उनका स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया से शुरू है बेसिक पे। तो ये जो ग्रेड पे है दोस्तों 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, आप इसमें देखेंगे कि 2500 रुपया कहाँ फिट बैठता है। आप देख पाएंगे कि वो 2500 रुपया इस पे लेवल में 7 पे लेवल पे कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपको 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। 8 पे कमीशन जो लागू होगा दोस्तों, तो वो राज्य कर्मियों के लिए लागू होगा और एक लेवल पे लागू होगा कि आपको जो पेमेंट दिया जा रहा है किस लेवल का दिया जा रहा है, कितना ग्रेड पे का दिया जा रहा है। क्योंकि बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, उनका बेसिक पे 25,000 रुपया से शुरू है और 25,000 रुपया ये कहीं पर भी किसी भी लेवल पे नहीं है। तो आप देखेंगे कि उसके आसपास का 25,000 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपया है। 25,500 रुपया है तो वो ग्रेड पे 2400 रुपया होगा, वो लेवल 4 हो जाएगा। यानी सरकार के द्वारा यदि घोषणा किया जाएगा कि बिहार सरकार के द्वारा कि आपको 8 कमीशन पे का लाभ दिया जाना है, तो वो आपको किसी ना किसी लेवल पे लेके आएगा। और जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों वो लेवल 4 में आएंगे। जब लेवल 4 में आएंगे तो उनका बेसिक पे, स्टार्टिंग बेसिक पे 25,500 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से अगर 6 to 8 की बात करें दोस्तों, 6 to 8 का जो बेसिक पे है वो 28,000 रुपया है। तो 28,000 रुपया है बेसिक पे। तो आप देखेंगे कि 28,000 रुपया उनका बेसिक पे किसी भी बैंड में, किसी भी पे लेवल पे वो जो है फिट नहीं आ रहा है। तो 28,000 रुपया के आसपास का बेसिक पे कहाँ है? 28,000 के आसपास का बेसिक पे है 29,200 रुपया। यानी 8th पे कमीशन का यदि आपको लाभ दिया जाएगा तो सबसे पहले 7th पे कमीशन के अनुसार पे मैट्रिक्स टेबल पर आपको लाया जाएगा। और 7th पे मैट्रिक्स टेबल पे जब लाया जाएगा दोस्तों, आपका बेसिक पे 29,200 हो जाएगा और ये लेवल 5 में होगा। जो स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, 7th पे कमीशन के अनुसार वो 5वां लेवल पे आएंगे और उनका जो ग्रेड पे है वो 2800 रुपया होगा और बेसिक पे उनका 29,200 रुपया से स्टार्टिंग हो जाएगा। मेन दिक्कत है दोस्तों 9, 10 और 11, 12 का। जो 9, 10 का बेसिक पे है वो 31,000 रुपया है। जो 11, 12 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,000 रुपया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि 31,000 रुपया बेसिक पे ये
कौन सा लेवल पे आता है? तो 31,000 बेसिक पे ना 1800 में, ना 1900 में, ना 2000, ना 2400, ना 2800, ना 4200, ना 4600, ना 4800 पे आता है। तो आप देख पाएंगे कि 31,000 जो बेसिक पे है वो आपको लेवल 6 के आसपास में दिखेगा, वो भी 35,400 रुपया दिखेगा। तो सरकार के द्वारा यदि आने वाले समय में आपको 7th पे कमीशन के अनुसार, पे मैट्रिक्स टेबल के अनुसार अगर आपको लाभ दिया जाएगा, जो 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं दोस्तों, वो लेवल 6 के अनुसार आ जाएंगे और उनका बेसिक पे 35,400 रुपया हो जाएगा। और ये जो बेसिक पे है दोस्तों, ये 7th पे कमीशन के अनुसार ही है। 8th पे कमीशन के अनुसार आपका बेसिक पे और भी बढ़ जाएगा। जो 11-12 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 32,000 रुपया है, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों का। और 32,000 बेसिक पे किसी भी लेवल पे फिट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसमें एक चीज कंफ्यूजन का यही है, जो 31,000 बेसिक पे है और जो 32,000 बेसिक पे है वो 35,400 में ही फिट आ रहा है। तो ऐसा मान के चला जा सकता है कि आने वाले समय में यदि 7th पे कमीशन के अनुसार बेसिक पे यदि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का लाया जाएगा, 9-10 और 11-12 के शिक्षकों का, तो वो लेवल 6 के अनुसार आएंगे और उनका बेसिक पे 35,400 रुपया होगा 7th पे कमीशन के अनुसार, और उनका ग्रेड पे 4200 रुपया होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, 7th पे कमीशन के अनुसार यदि आपको पे लेवल पे लाया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को, तो 1 to 5 का के जो विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक है उनका ग्रेड पे 2400 रुपया हो जाएगा, बेसिक पे 25,500 रुपया हो जाएगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका ग्रेड पे 2800 रुपया हो जाएगा और बेसिक पे 29,200 रुपया हो जाएगा स्टार्टिंग बेसिक पे। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, उनका बेसिक पे 35,400 रुपया हो जाएगा और उनका ग्रेड पे 4200 रुपया हो जाएगा 9-10 और 11-12 के बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षकों का। तो ये तो हो गया दोस्तों 7th पे मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आपका बेसिक पे। जब 8वां वेतन आयोग आएगा, 8th पे कमीशन आएगा, तो जो फिटमेंट फैक्टर है उसके अनुसार आपका कितना बेसिक पे हो जाएगा। फिलहाल तो आपको जो ये बेसिक पे है इस पर 53% डीए दिया जा रहा है। एरिया के अनुसार आपको एचआरए दिया जा रहा है 5%। मेडिकल आपको 1,000 रुपया दिया जा रहा है। जब 8th पे कमीशन आएगा दोस्तों, आपका डीए 2 से 4% हो जाएगा, लेकिन बेसिक पे आपका बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? इसमें फिटमेंट फैक्टर दोस्तों 1.92 लिया गया है, यानी 8th पे कमीशन जब लागू होगा और सरकार के द्वारा आपको फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 1.92 अगर दिया जाएगा, और जो स्टार्टिंग बेसिक पे 7th पे कमीशन के अनुसार होगा दोस्तों, जो बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक हैं, वो 25,500 रुपया होगा। 25,500 का 1.92 टाइम्स हो जाएगा स्टार्टिंग बेसिक पे, यानी 49,000 रुपया हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग आने के बाद जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, उनका बेसिक पे 49,000 रुपया हो जाएगा। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, वहीं पर जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, उनका 7th पे में बेसिक पे 29,200 रुपया था और 1.92 के साथ में उनका बेसिक पे 56,100 रुपया हो जाएगा। और जो 9-10 या 11-12 के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, 35,400 उनका बेसिक पे है और उनका जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 1.97 होगा और 1.97 के अनुसार उनका बेसिक पे 69,700 रुपया हो जाएगा और इसी के आधार पर उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। ये जो बताया जा रहा है दोस्तों, ये मिनिमम बेसिक पे यानी 25,000 बेसिक पे बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का, और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का 28,000 बेसिक पे, और जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका 31,000, जो 11-12 के हैं उनका 32,000 बेसिक पे पर बताया जा रहा है। लेकिन हो सकता है बहुत से शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों प्राइमरी सेक्शन के यानी बेसिक ग्रेड के, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया से ज़्यादा है, यानी किन्हीं का 27,000 रुपया है, किन्हीं का 28,000 रुपया है, किन्हीं का 29,000 रुपया है। तो बेसिक पे के आधार पर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आपका बेसिक पे बदल जाएगा, यानी आपका वेतन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपको ग्रेड पे मिलेगा दोस्तों, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका ग्रेड पे 2,400 रुपया, जो स्नातक ग्रेड के हैं उनको 2,800 रुपया और 9-10 11-12 वालों को 4,200 रुपया ग्रेड पे मिलने की संभावना है आने वाले समय में, यदि सरकार के द्वारा आपको 8 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापकों को जो वेतन दिया जा रहा है तो दोस्तों बेसिक पे इसी अनुलग्न के अनुसार दिया जा रहा है।
एग्जाम्पल के लिए आप मान जाइए कि लेवल 9 के अनुसार जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है। जब उनका अभी 7 पे के अनुसार 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है, तो ये लेवल 9 है। तो 8वां वेतन जब आयोग लागू होगा दोस्तों, तो आप देखेंगे 9 में जो उनका बेसिक पे है वो 60,800 रुपया है। तो इस प्रकार से जो विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक पे है 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद वो बढ़ जाएगा। और फिटमेंट फैक्टर दोस्तों 1.92 रहने की संभावना है। सरकार के द्वारा आपको यदि 8वां वेतन आयोग का लाभ देना होगा तो वो आपको किसी न किसी पे बैंड में लेकर के आएगा। ग्रेड पे का निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि राज्य कर्मियों को दोस्तों ग्रेड पे दिया जाता है या कोई पे लेवल दिया जाता है। 8वां वेतन आयोग आने के बाद इसी अपनी सूचना अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है, जबकि बीपीएससी टीआर1, बीपीएससी पीआर2, बीपीएससी टीआर3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP-C संख्या 20/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने हेतु पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतुकृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से EPF योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों के नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। सरकार द्वारा सरकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए जाते हैं जो 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं होते हैं। इन दोनों नियमावली के तहत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों को 28,000, वर्ग 9 से 10 के शिक्षकों को 31,000 एवं वर्ग 11 से 12 के शिक्षकों को 25,000 प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति का लाभ दिया गया। अगले संभावित
जो वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग में ये शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। महोदय, मैं पूरे वक्तव्य को मैं सुना। सरकार बीपीएससी का एग्जामिनेशन लेकर के सरकार ने घोषणा किया कि वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरी बात की सरकार ने ही घोषणा किया कि सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे, उस श्रेणी में नहीं रखेंगे? क्यों उसको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए और राज्यकर्मी की घोषणा करते हुए उस लाभ से सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो विचार विमर्श किया गया वित्त विभाग से, ऐसी बात नहीं है कि सहानुभूति तो पूरी रखी गई। एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा सदन के सामने। वर्ष 2003 में जो नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे, प्रारंभ में उनका नियत वेतन प्रति माह था 1500, जो वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 31,340। वर्ष 2006 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक थे 5000, उनका वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 29,410। वर्ष 2010 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 7000 था वेतनमान, तो उनका हो गया आज के दिन में 29,410। वर्ष 2013 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 10,000 थे, उनका आज के दिन में 29,410 सकल वेतन प्रति माह हुआ। ये वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें फिटमेंट कमेटी बैठती और फिटमेंट कमेटी जिस श्रेणी में ये फिट करेंगे उसमें उनको आच्छादित करेंगे। धन्यवाद। महोदय, जो सरकार के द्वारा वक्तव्य फिर दोबारा दिया गया, ये पुरानी बात को दोहराई गई कि जब कई नियोजन इकाई थी, आपने तय में उस तमाम नियोजन इकाई को भंग कर दिया। अब जिला स्तर पर नियोजन इकाई आपने गठित कर दिया, जितने जिला है उतने ही नियोजन इकाई है। और आपके फैसले से सरकार ने फैसला लिया कि अब तमाम जो पहली प्रक्रिया थी उसको हम समाप्त करते हैं और बीपीएससी से एग्जामिनेशन लेकर के हम शिक्षक को बहाल करेंगे और वो राज्यकर्मी होंगे। दूसरा, इस सरकार से हम लोग बात कर रहे थे कि जो पुराने तरीके से पंचायत से, प्रखंड से, जिला परिषद से जिन शिक्षकों को नियोजित किया गया उनको आप सरकारी कर्मी घोषित कीजिए। सरकार ने एक फैसला लिया, सक्षमता परीक्षा जो पास करेगा वो सरकारी कर्मी होंगे। तो सवाल उठता है कि सरकारी कर्मी वो सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, उनसे आप चुनाव में बूथ पर भेजते हैं, उनसे आप जो है सो बीएलओ बनाते हैं, उनको कई तरह का सवाल करते हैं। जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो नहीं, उनका कहना है कि वो पुराना जो बताया 4000 था, 2000 था, 3000 था। दूसरी बार खड़े होकर बोले नहीं सर। अध्यक्ष महोदय, जब ये पूरा मामला वित्त विभाग में गया, वित्त विभाग इसमें सारी निर्णय लेता है। पे मैट्रिक्स उन्होंने नया किया और कहा कि ये 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे। और दूसरी बात ये भी है, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन का इन्होंने बात उठाई है, तो जब भी पे कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा जब वो लागू होता है तो यहाँ बिहार में भी फिटमेंट कमेटी बैठती है और फिटमेंट कमेटी के अनुसार उस वक्त जिसमें करेंगे हम लोग अनुशंसा करेंगे। लेकिन अंतोगत्वा इन सभी मामलों में वित्त विभाग अपने वित्तीय प्रबंधन के तहत ही अंतिम फैसला देता है, जिसको सभी को स्वीकार करना पड़ता है। धन्यवाद। हो गया आपका। नहीं सर
सवाल आपका और सर ठीक है, वो लोग पूछेंगे, लेकिन मेरा आखिरी सबमिशन है सर, सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि वित्त विभाग से सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए तब आपने बीपीएससी का एग्जामिनेशन लिया और तब आपने राज्यकर्मी का दर्जा दिया, तो साथ में वही घूम फिर के आ रहे हैं आप, साथ में वेतन का आप लाभ उसे क्यों नहीं देना चाहते? ये सरकार एक लास्ट करते हैं सर, मैं एक ही बात को बोल रहे, बोलिए अध्यक्ष जाएगा क्या करें? हमने तो कहा ही कि जब 8 कमीशन का जो उसमें फाइंडिंग्स आएंगी, तब बिहार में जब फिटमेंट कमेटी होगी तो अलग अलग विभाग का उसमें टेकअप किया जाता है, तो उस वक्त विचार किया जाएगा निश्चित रूप से। धन्यवाद। ओके अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में नियोजित शिक्षकों को महागठबंधन की सरकार में राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया था महोदय, और जो शिक्षकों के हित में उनके पद के अनुसार ग्रेड पे और उनका लेवल जो तय करना है वो सरकार कब तक देने का विचार रखती है? यदि देने का विचार रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों? एक ही बात हो रही है। आपके माध्यम से मैं शॉर्ट में 2 पूरक पूछना चाहता हूं। क्या सरकार को ग्रेड पे निर्धारण करने में आर्थिक बोझ आ रही है? और यदि ये आर्थिक बोझ आ रही है तो सरकार बतावे कि कितने की आर्थिक बोझ आ रही है, तब जो है वो इनको करने में क्या कठिनाई आ रही है आर्थिक बोझ आने में? ये मेरा सवाल है। बैठिए, और कोई पूछने वाले नहीं ना है? चलिए आप बताइए। महोदय, ये तो जब ऐसे मामले वित्त विभाग में जाते हैं तो नीति निर्धारण और सारी समीक्षा वित्त विभाग करती है, तो वित्त विभाग का निर्णय सभी को मान्य होता है और इस पर क्या आंतरिक जो वित्तीय बोझ रहेगा सभी चीजों का कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा, तभी इस तरह का उन्होंने इस निर्णय पर पहुंचे जिसके बारे में हमने सदन को अवगत किया। अध्यक्ष